हेलो बच्चों। बच्चों आपका बहुत बहुत वेलकम आपका न्यू जे फैक्ट्री कोचिंग में। बच्चों हम लोगों ने इस समय स्टार्ट किया बेटा क्लास 11 का केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर, और इसके अंडर बेटा हम लोगों ने लगभग 11 लेक्चर लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें ओवरऑल कंप्लीट हो चुका है और अधिकतर आपको मिलेंगे बेटा इसमें न्यूमेरिकल मिलेंगे आपके, और प्लस प्रीवियस लेक्चर में जो हम लोगों ने बेटा कंप्लीट किया है वो हमारा केस था कि जब डेल्टा एन जी इसकी वैल्यू बेटा लेस देन 0 होगी तब क्या केस बनेगा। ये सारी प्रॉब्लम बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में आपको बताई थी मैंने, और उसी के बेस पे कुछ प्रॉब्लम बेटा आज है, लेकिन थोड़ी हटके प्रॉब्लम बेटा ये, क्योंकि क्वेश्चंस नीट में जाते हैं बेटा वो थोड़े लॉजिकल क्वेश्चंस आते हैं, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं सब नया आएगा, मतलब उसी के इर्द गिर्द रहते हैं, बस थोड़ा उनकी लैंग्वेज चेंज होती है उनकी, इतना होता है, बाकी कुछ नहीं होता है बेटा। ठीक, तो आज हमारा इसी टॉपिक पे बेटा हमारा एक सवाल ये है, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें उसका केस बनाएंगे बेटा हम लोग कि जब डेल्टा एन जी की वैल्यू ग्रेटर देन 0। तो इस केस को बेटा हम लोग देखेंगे सवाल जितने हो सकेगा पॉसिबल। क्लियर बेटा? तो आइए स्टार्ट करते बेटा इस वाले सवाल को। ठीक, आइए बेटा, इसको बेटा वीडियो आपके पास ऑप्शन है, आप वहां क्लोज करके इसको सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हैं, क्या आंसर आएगा। और ये बेटा अच्छा सवाल है, और आपके ये जेई का सवाल किसी एग्जाम का आगू सवाल है। ये पूछा क्या बेटा इन्होंने, ये पूछा है एक्सप्रेशन पूछा है यानी केपी का पूछा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये पूछा है। ये मैंने आपको बताया है कि कैसे निकालते हैं, सब बताया है। देखिए, और ये क्या कह रहा है बेटा इस प्रॉब्लम में, ये कह रहा है बेटा कि n मोल्स ऑफ ईच, यानी प्रत्येक के बेटा n मोल लिए गए हैं, वो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और वाटर, यानी इनके स्टार्टिंग में n मोल लिए गए हैं। तो इतना बेटा पढ़ा हम लोगों ने, तो इतना बेटा है लिखते हैं बेटा, आप देखिएगा कि जैसा कहे क्वेश्चन वैसे इसको सॉल्व करो। क्लियर? तो n मोल है, तो n मोल बेटा इसके हो गए यहाँ पर, और इसके भी n मोल्स और इसके भी n मोल्स। ठीक बेटा, n मोल्स, यानी कि जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब जो रिएक्शन में दिए हैं वो तीनों के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और वाटर के n मोल गिवन दिए हैं इन क्लोज कंटेनर। इतना क्लियर बेटा? ये हाँ, कंटेनर है तो इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम भी होगा इसका। क्लियर? हाँ। फिर क्या रहा है बेटा कि जो बाई मोल्स है हाइड्रोजन की वो रिएक्ट कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या बेटा, तो पहले इसके मुताबिक यहां तक जो है हम इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, फिर चीजें यहां से बढ़ेंगे कि बाई मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एट इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम प्रेशर पे। क्लियर? देखिए डिक्टो पहले हम लोगों ने सॉल्व किया सवाल प्रीवियस लेक्चर में, डिक्टो वही कॉन्सेप्ट है और नया कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है। क्लियर? देखिए बेटा यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए इसको। क्लियर? मैंने मान लिया बेटा हो सकता है टाइम कितना टाइम हो, यानी कि टी टाइम हो सकता है, पता नहीं है 1 घंटा है, 5 मिनट है या 2 सेकंड है। ठीक, तो इस वाली स्टेज को बेटा मैंने मान लिया यानी कि इक्विलिब्रियम मान लिया। ठीक, क्या मान लिया मैंने? इक्विलिब्रियम मान लिया। अब देखिए बेटा यहां और यहां देखिए बेटा, सुनिएगा। अब यहां बेटा ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा, टाइम के साथ डिक्रीज होती है, और इधर प्रोडक्ट में क्या होती है, उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है विद टाइम के साथ। तो मैंने मान लिया बेटा यहाँ पर आने की एक्स वैल्यू यहाँ डिक्रीज, यहाँ बेटा x वैल्यू यहाँ डिक्रीज, और यहाँ जो है x वैल्यू यहाँ बन गई। अब देखते हैं कि किसकी अमाउंट कितनी गुना कम होगी और किसकी वैल्यू कितनी गुना बनेगी। ये डिपेंड करता है उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे। देखिएगा यहाँ बेटा, देखिएगा इसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितने है वाटर के, 2, तो ये बेटा बनेगा 2 टाइम्स बनेगा। क्लियर? यहाँ कुछ नहीं है तो ऑक्सीजन का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 मानेंगे ना, तो
तो बेटा ये 1 गुना यहाँ से कम होगा, यानी माइनस के 1x। अब ये बेटा कितने हैं, 2 है, तो ये 2 गुना बेटा वैल्यू इसकी कम होगी यहाँ पर, तो इसको मैंने लिख दिया 2। क्लियर? तो अब देखिए बेटा यहाँ से क्या होगा, यहाँ देखिएगा n माइनस के 2x, ये वैल्यू इक्विलिब्रियम पे हाइड्रोजन के इतने मोल बचेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार n माइनस के x इतने मोल ऑक्सीजन के इक्विलिब्रियम पे बचेंगे। और यहाँ बेटा देखिएगा, यहाँ n प्लस 2x इतने मोल हाइड्रोजन के वाटर के मॉलिक्यूल के इतने मोल इक्विलिब्रियम पे बनेंगे। अब देखिए सर आपने प्लस क्यों लगाया, माइनस क्यों लगाया? बेटा प्लस का मतलब होता है कि प्रोडक्ट साइड में कुछ ना कुछ अमाउंट बन रही है, ठीक? तो मैंने मान लिया यहाँ पर ये प्लस 2x, क्योंकि 2 टाइम्स वैल्यू इसकी है, ठीक? तो अब यहाँ पर मैंने 2x है, तो इनिशियल वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पर ये इनिशियल है n, तो इनिशियल n है तो उसमें ऐड होगा नहीं होगा ना, तो यहाँ पर n प्लस 2x। अब यहाँ देखिए, यहाँ ऑक्सीजन की बेटा जो मोल है वो इनिशियल n मोल है, और इसमें कम कितने होंगे, माइनस का 1x, क्योंकि ये 1 टाइम्स यहाँ पर है, तो n माइनस x। यहाँ बेटा जो मोल कम होंगे वो होंगे n में से मोल कम होंगे, तो कितने कम होंगे, ये 2 टाइम्स कम होंगे, यानी कि 2 है स्टोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ हाइड्रोजन के, तो माइनस के 2x, तो n माइनस के 2x, तो ये इक्विलिब्रियम पे ऑक्सीजन के n माइनस x मोल कम होंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन के n माइनस के 2x मोल कम होंगे, जो यहाँ पर बचेगी और वो यहाँ बेटा वैल्यू बनेगी प्रोडक्ट साइड में। क्लियर नहीं है? और हमसे पूछा क्या बेटा ये, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ से पढ़ते बेटा, देखिएगा इतना हम लोगों ने पढ़ा, इतना सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि अगर बाई मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो बाई मोल है बेटा वो क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहा है। रिएक्ट का मतलब होता है रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर? किसके साथ करेंगे, जाहिर सी बात है ऑक्सीजन साथ करेंगे ना रिएक्शन। तो अब बेटा क्या कर रहे हैं कि बाई मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम पे कर रहे हैं। तो अब बेटा देखिएगा यहाँ पर, तो अब मैं यहाँ पर इसको ऐसे नहीं लिख सकता बेटा, देखिएगा यहाँ देखिए इसको, यहाँ पर यानी कि बाई मोल 2x, सर आपने बाई इक्वल टू 2x क्यों लिख दिया आपने, तो रीजन है क्या, देखिए बेटा रीजन क्या है, ये रीजन है इसका, क्योंकि बेटा ये साफ बोल रहा है कि बाई मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट कर रहा है। अब बताइए बेटा यहाँ हाइड्रोजन के कितने मोल कम हो रहे हैं, तो आप कहोगे यहाँ पर सर 2x वैल्यू कम हो रही है, जबकि यहाँ x वैल्यू कम हो रही है ना, तो ये 2x वैल्यू कम हो रही है हाइड्रोजन के, तो किसके बराबर है, ये बाई के बराबर है, क्योंकि बोल रहा है कि बाई मोल रिएक्ट कर रहे हैं, तो बाई इक्वल टू 2x। अगर पेपर में बोलता कि बाई मोल ऑफ ऑक्सीजन आर रिएक्ट, तो बाई बराबर बेटा क्या लेता मैं, बाई इक्वल टू x लेता मैं, क्योंकि यहाँ 1x का कर रहा है बेटा, रिएक्ट कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है यहाँ पर, जो रिएक्शन में इतनी वैल्यू कम हो रही है यहाँ पर। तो इसलिए जब हाइड्रोजन बोला गया है यहाँ पर पर्टिकुलरली, तो मैं y इक्वल टू 2x लूंगा, क्योंकि ये वैल्यू बेटा 2x कम हो रही है, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड में है यहाँ पर, यानी डिसोसिएट्स हो रही है यहाँ पर ये, तो इसलिए y इक्वल टू 2x हो गया। क्लियर? तो आप देखिए बेटा यहाँ पर, तो अब देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ये इधर देखिए बेटा, ये यानी कि x इक्वल टू y अपॉन 2, आप ऐसा लिखो या आप बेटा इसको ऐसा लिखो, बताओ क्या कोई इसमें बेटा उत्पत्ति है क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ये इतना बेटा दिख रहा है ना, ये इधर देखिए इसको, ये तो आप देखिए बेटा यहाँ पर ये y इक्वल टू 2x कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बाई मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसलिए y इक्वल टू कितना हो गया, ये 2x बेटा हो गया y बराबर। अगर यहाँ ऑक्सीजन बोलता तब y बराबर में x करता है यहाँ पर, क्लियर नहीं है? तो ये है इनका कॉन्सेप्ट है। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो बेटा आप ये भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ देखिए बेटा कि इक्विलिब्रियम पे देखना बेटा यहाँ पर, ये यानी कि टोटल मोल एट इक्विलिब्रियम, हालांकि मुझे बेटा ये लिखना नहीं चाहिए,
क्योंकि सारी चीज बेटा ये लिखी देखिए, ये लिखा हुआ है, ये चीज कहाँ की बेटा, ये इक्विलिब्रियम की है। क्लियर, ये इक्विलिब्रियम की वैल्यू है। तो इक्विलिब्रियम पे टोटल मोल कितने होंगे बेटा, ये इक्विलिब्रियम के टोटल मोल्स बेटा कितने हैं देखिएगा, प्लस के 2x और माइनस के 2x बेटा कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा n और n 2n और कितना 3n हो गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कितना n इक्वल टू 3n, 3n किसके बराबर बेटा, ये 2 से कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये x है तो माइनस का x बचा, यहाँ पर ये माइनस का x। क्लियर, ये वैल्यू बेटा क्या है, इक्विलिब्रियम पे। समझ गए ना, ये चाहे बेटा आप इसको यहाँ पर पूरा सॉल्व कर भी सकते, देखिएगा कैसे, देखिए बेटा n माइनस के 2x प्लस यहाँ ये देखिए बेटा यहाँ पर ये इसको लिखना है, हमें देखना है इसको n माइनस के 2x और प्लस का n माइनस के x और प्लस के n प्लस के 2x, इतना बेटा दिख रहा है ना, ये देखिए मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक। तो n माइनस के 2x बेटा ये है, ये ऐड किया n माइनस x ये ऐड हो गया, प्लस इसको ऐड किया n प्लस 2x, तो आप बेटा देखोगे, देखिएगा इसको देखना, तो कितना होगा ये n n n 3n बेटा, ये देखिएगा माइनस के 2x और प्लस के 2x कैंसिल, तो यहाँ कितना बचा बेटा, ये वैल्यू बची यानी n माइनस के x, तो ये वैल्यू किसकी बेटा, ये है इक्विलिब्रियम पे मोल, जो मैंने यहाँ पर ये डायरेक्ट मैंने लिखा था मैंने n 3n, इससे ये कैंसिल बेटा, कितना बचेगा माइनस के x इक्विलिब्रियम, ठीक। तो अब बेटा देखिएगा, अब हम देख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पे यहाँ कितने मोल बनेंगे, इक्विलिब्रियम पे इनके कितने मोल बचेंगे यहाँ पर। क्लियर, तो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूं बेटा, यहाँ पर देखिएगा जहां 2x है तो 2x की जगह बेटा मैं वैल्यू y रख सकता हूं ना, ये तो यहाँ रख सकते हैं n प्लस y रख सकते हैं, ठीक। इतने मोल वाटर के यहाँ बनेंगे। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ देखिएगा यहाँ पर x है, तो अब इसको इस फॉर्म में चेंज किया, x कितना होगा y अपॉन 2 होगा, तो अब यहाँ लिख सकते हैं n माइनस के y अपॉन 2, इतने मोल बेटा ऑक्सीजन के यहाँ पर बचेंगे। अब यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पर माइनस का 2x है तो 2x की जगह y रख दो, ये देखिएगा, तो n माइनस के y, इतने मोल किसके बचेंगे, हाइड्रोजन के बचेंगे। और यहाँ ग्रुप भी हो रहा है, क्योंकि ये वैल्यू बेटा ये 2 टाइम्स कम होगी, तो जबकि ये 1 टाइम्स कम होगी, ये देखिए ये आधी है, ये 1 है, पूरा प्रूफ चल रहा है यहाँ पर, ये क्लियर। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर ना, और आप ये भी लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर देखिएगा अगर मैं लिखना चाहूँ बेटा, यहाँ पर देखिएगा तो इक्विलिब्रियम पे बेटा टोटल मोल 3n माइनस के, अब बेटा जो x है ना, x की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये देखिए y अपॉन 2, तो आप ये भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये बेटा कौन से है, ये इक्विलिब्रियम के टोटल मोल है। क्लियर ना ये, तो अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, आप यहाँ से Kp निकाल सकते हैं, क्योंकि इसने पूछा क्या बेटा, ये देखिएगा डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर Kp गिवन दिस रिएक्शन, ये रिएक्शन एग्जाम में दी थी हम, ठीक। हाँ, तो Kp लगा सकते हैं बेटा, ये देखिएगा, देखिएगा इसको कैसे करोगे, यहाँ पर देखिए बेटा Kp कैसे रखोगे बेटा, देखिएगा इनका पार्शियल प्रेशर लो बेटा इसका, तो इसका पार्शियल प्रेशर कैसे आएगा बेटा, यहाँ देखिएगा ये कितने मोल है बेटा, ये यानी कि यहाँ पर है बेटा ये यानी वाटर, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा ये n प्लस y मोल्स, और यहाँ बेटा टोटल मोल यानी यहाँ पर ये 3n माइनस के y अपॉन 2, ये यानी यहाँ पर ये वैल्यू। आप यहाँ बेटा देखिएगा ये कितना है, एस्टिमेटेड 2 है, तो यहाँ बेटा क्या जाएगा, ये यहाँ पर बेटा आएगा 2 आएगा, और यहाँ पर और प्रेशर है वो वाले प्रेशर यहाँ पर ए लिख लिया मैंने। क्लियर, तो ये वैल्यू किसकी होगी बेटा, ये वैल्यू होगी, क्योंकि आप Kp निकालोगे तो Kp होगा वाटर का पार्शियल प्रेशर स्क्वायर आएगा अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का
इनटू रिएक्टेंट का पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन का स्क्वायर आएगा। तो अब यहाँ वैल्यू इतनी हो गई। तो ऐसे ही आप रख सकते हैं रिएक्टेंट साइड में। तो यहाँ पर कितना आ गया बेटा, इसकी वैल्यू n माइनस के y और टोटल मोल समझ सेम रहेंगे ये 3n माइनस के y अपॉन 2। क्लियर? यहाँ से ये वैल्यू और यहाँ से बेटा क्या होगा, ये टोटल प्रेशर। और यहाँ बेटा ये किसका है, हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन कितना है स्टोमेट्रिक 2, यहाँ कितना आएगा, ये यहाँ पर 2 आएगा। क्लियर? ऐसे ही आप रख सकते हैं किसका, ऑक्सीजन का। तो n माइनस के y अपॉन 2 यहाँ पर, और यहाँ बेटा टोटल मोल 3n माइनस के y अपॉन 2। क्लियर? और यहाँ बेटा कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 1 है तो यहाँ स्क्वायर नहीं करेंगे। और यहाँ बेटा टोटल प्रेशर ये, तो ये क्या आ गया आपका Kp आ गया इन टर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करोगे। अब कल मैंने इसकी पूरी ट्रिक बताई थी, ये सब आप सॉल्व करने से बच जाओगे। डायरेक्ट मैंने ट्रिक बताई थी, अभी बताते हैं इसको हम लोग। देखिएगा इससे बेटा ये वैल्यू पूरी कैंसिल, स्क्वायर स्क्वायर, प्रेशर कैंसिल, ये टोटल मोल कैंसिल। अब देखिए यहाँ क्या बचा, ये वैल्यू बची और यहाँ ये बची और ये। आप देखिए कैसे लिखोगे यहाँ पर देखना। तो आप लिख सकते हैं Kp इक्वल टू n प्लस y। बेटा ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ पर भी आएगा, ठीक, ये स्क्वायर आ गया। आप यहाँ देखिएगा ये वैल्यू कैंसिल, यहाँ से यहाँ कितना बची n माइनस के y का स्क्वायर, ये स्क्वायर बेटा यहाँ पर आएगा, ठीक, इससे यहाँ पर ये आप ये वैल्यू बची यहाँ पर ये। तो n माइनस के y अपॉन 2 बेटा ये आ गया। अब ये जो वैल्यू बेटा टोटल मोल ये ऊपर जाएगा, ये वैल्यू ऊपर जाएगी यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो बेटा यहाँ पर ये 3n माइनस के y अपॉन 2। अब बेटा ये प्रेशर है ना, ये टोटल प्रेशर, तो ये से प्रेशर कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचेगा, टोटल प्रेशर ये बचेगा। तो ये क्या आ गया आपका Kc आ गया एक्सप्रेशन, जो कि कल मैंने आपको डायरेक्ट मैंने लिखने का मैंने तरीका बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, ये डायरेक्ट ही। तो ये इसका ये क्या है, एक्सप्रेशन है लिखने का तरीका इसको, और इसी फॉर्म में आपका आंसर आपको दिया था ये जब क्वेश्चन यहाँ पर आया था ऑप्शन 4। क्लियर ना? ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको लग रहा है टफ नहीं बेटा ये, क्योंकि बस आपको ये बाय की फॉर्म में दिया है, इसलिए साथ आप बेटा इसको देखकर नर्वस होते होगे। ये देखिएगा बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जब आया तो से बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसमें का, ठीक है ये। तो ये इसको नोट करो बेटा ये, और डायरेक्ट इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, जो कल मैंने आपको ट्रिक बन बताई थी आपका प्रीवियस लेक्चर में कैसे सॉल्व करते हैं बिना ट्रिक किए, ठीक है ये। देखिए इसको कितना बेटा ये देखिए, इधर बेटा छूट रहा है, इधर देखिए इधर इतना क्लियर। हाँ ये है पूरी रिएक्शन बेटा, ये देखिएगा आपके पास पूरा ऑप्शन है बेटा, वीडियो आप रोक सकते हैं, जहां भी होगा कोई प्रॉब्लम वहां से वीडियो आप क्लोज भी कर सकते हैं। कितना क्लियर बेटा ना ये। तो ये क्या आ गया इसका, ये आने की इसका आंसर आ गया एक्सप्रेशन Kp का इस फॉर्म में। क्लियर है ये। हां और देखिए बेटा इसी तरह के क्वेश्चन को और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे हम लोग देखना, बस आपको बेसिक फंडा होना चाहिए बेटा। क्लियर? अगर आप Kc पूछेगा तो Kc भी निकाल सकते हैं, Kc निकालने के लिए ये पार्शियल प्रेशर है, इसका लोचा आपको नहीं करना पड़ेगा, वहां सिर्फ कंसंट्रेट लेना पड़ेगा। जैसे अगर मैं इसका Kc लिखूं बेटा, ये अगर मैं इसका Kc लिखूंगा डायरेक्ट तो Kc डॉट कैसे आएगा बेटा, देखिएगा Kc देखना। तो Kc डॉट लिखोगे आप, देखना यहां पर देखना Kc में क्या होता है बेटा, तो Kc आप लोगे बेटा, Kc देखना Kc यहां पर आएगा बेटा, क्या है यहां का देखना है, एक बार वैल्यू देखते हैं क्या है वैल्यू, ये किसके है, वाटर की है और इसकी मोल, ठीक है बेटा देखिएगा यानी कि n प्लस y, और यहाँ बेटा कितना हो गया ये स्क्वायर, और यहाँ कौन सी वैल्यू है ये n माइनस y, n माइनस y और n माइनस के y बाई 2, इतना हो गया बेटा ये Kc, इसके मोल, रिएक्टेंट के मोल, प्रोडक्ट के मोल, और यहाँ क्या है बेटा, यहाँ पर ये स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगेगा, देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर लगेगा, ठीक, यहाँ स्क्वायर
ये लग गया। अब देखिए बेटा यहाँ पर कंसंट्रेट लेते हैं हम लोग, तो यहाँ का वॉल्यूम कैंसिल, तो यहाँ नीचे वॉल्यूम आएगा बेटा, तो वॉल्यूम कहाँ जाएगा, वो वॉल्यूम यहाँ आएगा, जो केसी हो गया। केसी हो गया ये, क्यों केसी क्या बेटा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चों, मोल अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बेटा यहाँ इसके नीचे आएगा और यहाँ नीचे आएगा, इसका वॉल्यूम कैंसिल, और यहाँ वॉल्यूम आएगा बी, तो वो ऊपर जाएगा, ये डायरेक्ट लिख दिया। ये सारी चीजें आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में विद ट्रिक के साथ मैंने एक्सप्लेन बताया मैंने। इतना बड़ा सवाल केसी है केपी, तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक के साथ, ठीक। हाँ देखिएगा इसी टाइप का सवाल आपको पूछ सकता है, लेकिन हाँ एग्जाम में केपी पूछा था, ये केसी नहीं पूछा था, पूछ सकता है, भरोसा नहीं है एग्जाम का, बस आपको चीजें आना चाहिए बेटा, ठीक है ना। ये आइए इसी तरह बेटा हम लोग एक सवाल को और बढ़ते हैं, ठीक है ये ना। हाँ देखिए यहाँ पर ये नॉर्मल सवाल बिल्कुल बेटा, देखिए ना सवाल क्या है बेटा, देखना ये PCl3 प्लस क्लोरीन 2 फॉर्म्स PCl5, ठीक। और इसके बेटा इक्विलिब्रियम पे इसके जो मोल दिए बेटा, यानी वो मोल कितने बेटा यहाँ पर ये, यानी कि 8 मोल इसके हैं और इसके है 6 मोल, ठीक। इसके यहाँ कुछ मोल नहीं दिया है, क्योंकि रिएक्शन क्या है यहाँ पर, ये T बराबर 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। ये बेटा जिस रिएक्शन में रिएक्शन चल रही है ना, तो उसका जो वॉल्यूम दिया बेटा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, बेटा दिख रहा नहीं कंटेनर, आइए देखिएगा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना बेटा, ये है 10 लीटर है, ठीक। फिर दे दिया गया बेटा इसका जो PCl3 है, PCl3 का यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब समझ गया ना, ये अल्फा दे रखा है बेटा, और इसका बेटा ये PCl3 का बेटा वो कितना है, PCl3 का अल्फा इसका मान लेते हैं कितना है, 50% है, ठीक। 50% जो बेटा PCl3 के जो मोल है वो डिसोसिएट्स हो रहे हैं, किसमें, प्रोडक्ट साइड में हो रहे हैं, ठीक है। ये इस रिएक्शन में दिया बेटा PCl3 की 8 मोल, क्लोरीन के 6 मोल और PCl5 बन रहा है। जिस रिएक्शन में ये कंटेनर हो रही है बेटा, उसका जो वॉल्यूम कितना है, 10 लीटर वॉल्यूम है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, इनकी वैल्यू कितनी है PCl3 की, वो है 50%, ये मोल डिसोसिएट हो रहे हैं PCl3 के। इतना क्लियर बेटा मैं ये, तो फिर आप बताना है, हाँ निकाल सकते हो बेटा, ये दोनों चीज निकाल सकते हैं, फाइंड Kp और Kc बेटा दोनों निकाल सकते हैं, Kc निकाल सकते हैं, Kp निकाल सकते हैं, ठीक। देखिए कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही पहले तो मैं बताऊंगा इसको ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व करते हैं, यानी कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम 1 मिनट से पहले सॉल्व, फिर पूरा मैं इसको करूंगा एक्सप्रेशन की कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ये देखिए इसको, देखिए बेटा यहाँ पर देखिएगा, ये थोड़ा टाइम बेटा दूर बन गया ना, इस टाइम को थोड़ा यहाँ से हटा दो बेटा, ये सारा थोड़ा दूर बन गया है, इसको पास लेके आते हैं, यानी t इक्वल टू क्या है, 0 है, 0, ठीक बेटा। देखिए यहाँ पर, अब देखिए बेटा यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर अब हमको पता है यार PCl3 क्लोरीन तुम्हारी वैल्यू टाइम के साथ कम होगी, इतना श्योर हो अपना, तो जितनी वैल्यू इनकी कम होगी तो जाहिर सी बात है वो वैल्यू PCl5 में ऐड होगी, यानी बनेगी यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर, ये मैंने बेटा मान लिया वैल्यू इसकी कितनी कम हो रही है, वो हो रही है यहाँ पर x कम हो रही है, क्लियर नहीं है। यहाँ बेटा मैंने वैल्यू मान ली यहाँ पर कितनी, यहाँ भी x वैल्यू कम हो रही है, अगर यहाँ x कम हो रही है तो बेटा यहाँ पर x वैल्यू यहाँ पर बनेगी, क्लियर। अब देखते हैं ये बेटा क्या है, यानी 1 PCl5 1 है, अच्छी बात है, 1 है तो यहाँ 1 लेंगे, 1 है तो 1 लेंगे, अगर बेटा यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 लेते, अगर 3 होता यहाँ पर तो 3 लेते, लेकिन 1 है तो 1 लेंगे, ठीक। अब देखिए ये वैल्यू बेटा यहाँ पर किस में से कम होगी, t इक्वल टू
50 टाइम्स। अब इसको बच्चों मैंने बताया होगा क्लास में, बताया बेटा मैंने आपको ये कि जब ये वैल्यू होती है 50 टाइम तो इसको हम अज्यूम करते हैं यानी कि इक्विलिब्रियम पे। और इस टाइप का सवाल मैंने बेटा आपको डीपीटी मैंने आपको बहुत सवाल करवाएगा आपको, क्लियर है ये। तो आप बेटा इसको मानते हैं हम लोग यानी कि इक्विलिब्रियम मानते हैं, इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम पे क्या होता है बेटा देखिएगा, इक्विलिब्रियम पे बेटा देखिएगा क्या होगा। यहां बेटा इसके पास देखना कितने मोल हैं 8 माइनस के x, ये इतने मोल PCl3 के यहां बचेंगे यहां पर, क्लियर। अब यहां देखिएगा 6 माइनस के x मोल बेटा यहां बचेंगे, यहां देखिएगा यहां बेटा x मोल बनेंगे यहां पर। तो पता ये चला बेटा कि क्लोरीन के x मोल कम हो गए और PCl3 के x मोल कम हो गए, लेकिन PCl5 के x मोल बन गए। और हमारा रूल भी होता है कि जितना यहाँ कम होगा राइट हैंड साइड में उतना प्रोडक्ट साइड में बेटा वैल्यू बनेगी आपकी, क्लियर नहीं है। तो अब ये क्या कर रहे हैं बेटा, इनकी सुनो एक बात वरना ये नाराज हो जाएंगे। देखना ये कह रहे हैं यार कि जिसमें रिएक्शन चल रही है ना उसका वॉल्यूम कितना होता है, 10 लीटर का डिब्बा हो सकता है बेटा, या हो सकता है 10 लीटर का कोई बॉक्स हो, ठीक। अब कह रहे हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बेटा डिसोसिएशन का मतलब होता है कितने मोल यानी डिकम्पोज हो गए, कितने मोल टूट गए, कितने मोल प्रोडक्ट में चेंज हो गए, ठीक। तो ये कितना दिया बेटा, ये दिया है यानी कि 50% दिया है, ठीक 50%। अब आपका बिना फार्मूला लगाए बिना इसके आप बता सकते हैं इसके कितने मोल बचेंगे। बेटा देखिएगा ये 8 है, अब 8 का 50% चले गए तो यहाँ कितने बचे बेटा 4 मोल बचे ना, ये ऐसे यहाँ निकालोगे, अब जितना कम होंगे उतनी वैल्यू यहाँ बन जाएगी यहाँ पर, समझ गए ना ये। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे यानी कि फार्मूला के साथ। तो बेटा इसका फार्मूला होता है लिखना, अल्फा क्या होता है बेटा, अल्फा होता है लिखना यानी कि इसको शॉर्ट में लिखिए बेटा, इसको DOD डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शॉर्ट में होते हैं DOD। इसका बेटा फार्मूला होता है ना, फार्मूला होता है डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। अब जरूर नहीं बेटा कि वो मोल्स हो, यानी एनी कोई भी फैक्टर उसकी कितनी वैल्यू यहाँ डिसोसिएट हो गई है, बर्बाद हो गई है, अपॉन कितने इनिशियल वैल्यू इसकी है। अब मोल है तो मोल लेंगे, मास होता तो मास लेते हैं। यहाँ पर कोई भी फैक्टर हो तो इसका मतलब होता है कितने चीज यहाँ पर डिसोसिएट हो गई और उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है। तो यह है इसका मेन फार्मूला होता है, ठीक नहीं ये। तो अब देखिए अल्फा बेटा क्या दिया मुझे यहाँ पर, ये अल्फा है यहाँ पर ये 0.5। बेटा इस 50% को मैं 0.5 लिख सकता, क्या लिख सकते हैं 0.5। देखिए आप देखिए बेटा यहाँ पर अब मुझे पता नहीं है कि कितने मोल डिसोसिएट हो गए, तो मैंने मान लिए x मोल मान लिए, इधर लिखना ये x, तो x मैंने यहाँ माना। इनिशियल बेटा मोल कितने हैं रिएक्शन के, PCl3 के 8 मोल हैं, तो 8 मोल हो गए। बेटा इसको यहाँ डिवाइड करो बेटा, कितना आएगा ये आएगा x = 0.5 अपॉन 8, आएगा नहीं आएगा ना। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, वो आ गया 4 मोल आ गया। और एक तो तरीका बेटा है ऐसे आप पेन चला के सॉल्व करो, और एक है अपना IQ लगाओ बेटा, 50% का कितना होगा, आधा बेटा 8 का 4 होगा, तो हमारा आंसर 4 आया नहीं है बेटा, देखना इतना। तो आप देखिए बेटा यहाँ पर देखिए इसको, अब ये बेटा कितने है वैल्यू, ये वैल्यू है x बराबर 4, तो बेटा यहाँ रखोगे आप यानी कि 4 मोल, बिना किसके PCl5 के 4 मोल बन गए यहाँ पर, क्योंकि x कितना है 4 रखे। यहाँ देखिए बेटा 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा बेटा यानी कि 2 मोल बचेगा, 2 मोल बेटा क्लोरीन के 2 मोल बच गए, क्यों 50% डिसोसिएट्स हो रहे हैं ना ये, तो 6 का बेटा कितना बचेगा, ये 2 मोल बचेगा। अब देखिए यहाँ बेटा 8 माइनस के 4, तो बेटा कितने हो गए, ये भी 4 मोल बचे। तो हम कह सकते हैं कि PCl3 के 8 मोल लिए, क्लोरीन के 6 मोल लिए, तब PCl5 के कितने मोल बनेंगे इक्विलिब्रियम पे 4 मोल, इसके कितने मोल बचेंगे 2 मोल।
इसके कितने मोल बचेंगे, यहाँ पर 4 मोल बचेंगे। समझ गया ना? ये है इसका कॉन्सेप्ट, इसका क्लियर। आप देखिए बेटा यहाँ पर देखना, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर देखना। तो सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, यानी कि निकाल लेते हैं, केसी निकाल लेते हैं, केसी। तो केसी बेटा क्या है, देखिए हम मैं सॉल्व कर रहा हूँ, केसी क्या है बेटा, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर है, तो आज देखना वॉल्यूम निकालना बेटा। तो वॉल्यूम होता है बेटा, यानी कैसे निकालोगे, 4 मोल किसकी बेटा, यानी कि PCl3 के, PCl3 के 4 मोल है। अब बेटा इसके वॉल्यूम कंसंट्रेट लेना, तो कंसंट्रेट कैसे आएगा बेटा, 10 से अगर कर दोगे डिवाइड कर दो यहाँ पर, ये क्लियर। फिर देखना बेटा यहाँ पर ये कितने हैं, 2 मोल्स यहाँ पर, तो 2 मोल्स यहाँ पर कितना वॉल्यूम बेटा, ये 10 यहाँ पर है। अब इसके कितने मोल यहाँ बने हैं, 4 मोल, कितना वॉल्यूम बेटा यहाँ पर है ये, यानी कि 10, क्लियर। तो आप देखना बेटा यहाँ से जो वैल्यू आएगी बेटा, यहाँ से देखिए, इससे ये पूरी वैल्यू बेटा कैंसिल होगी नहीं होगी, यहाँ देखिए ये वैल्यू, तो यहाँ से ये लिख लिया कैंसिल, तो बेटा यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 2/10, यानी कि 1/5। तो केसी की बेटा वैल्यू कितनी आ गई, केसी आ गया यानी कि 1/5, केसी कितना आ गया, 1/5 आ गया, क्लियर ना। ये यहाँ का है रीजन है बेटा, इसकी कंसंट्रेशन बेटा यहाँ पर आ गई बेटा, ये क्लियर। हाँ, और इसके यहाँ पर ये, अच्छा बेटा ये उल्टा कर दिया यहाँ पर, ये 1 मिनट, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर आएगी, बल्कि मैंने रेटेड वन ऊपर कर दिया है, जल्दी बेटा इसको ये देखिए बेटा, इसको ये 1 मिनट, इसको हम लोग यहाँ से दफा करते हैं, ये भी अच्छा वो बेटा देख लिया, इसको मैंने देख लिया। हाँ, केसी क्या बेटा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितने बेटा, ये 4, वॉल्यूम 10 लीटर, यहाँ देखिए बेटा कितना है ये 4 मोल 10, यहाँ बेटा देखना कितना है ये 2/10। अब सही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और ये रिएक्टेंट की पूरा उल्टा कर दिया हम लोगों ने, ठीक। अब देखिए बेटा यहाँ से ये वैल्यू बेटा देखिएगा, यहाँ से ये कैंसिल, तो कितना बचा बेटा, ये 10 ऊपर जाएगा बेटा, 10 ऊपर और 2 नीचे, कितना हो गया 5 हो गया, केसी कितना हो गया बेटा, ये केसी कितना हो गया 5 हो गया, क्लियर। हाँ, अब सही है यहाँ पर ये केसी कितना है पर, ये केसी 5 है पर, ये क्योंकि यहाँ से बेटा कैंसिल होगा, तो 2/10 बचेगा, और 10 ऊपर जाएगा बेटा, 2 से बेटा 5 आएगा यहाँ पर, ठीक। केसी कितना हो गया 5 हो गया। तो अब यहाँ से आप केपी निकाल सकते हैं बेटा, केपी देखना, तो केपी क्या है बेटा, यहाँ पर देखिएगा केसी और आर टी, क्लियर। अब देखिए बेटा यहाँ पर केसी कितना बेटा, ये 5 है, मैंने बताया हुआ, याद करो मैंने बताया हुआ पिछले लेक्चर में बताया हुआ कि जो गैस कांस्टेंट होती है यहाँ पर, ये यानी कि मोल्स हैं, तो इनके लिए बेटा जो गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है बेटा, वो होती है 0.0821। तो मैंने कहा था आप इसको रखोगे ना, कैलकुलेशन आपकी बेटा काफी टफ हो जाएगी, आपकी ये मैंने बताया होगा। तो इसकी जगह बेटा आप डायरेक्ट 1/12 ले सकते हैं, कितना दिख रहा है बेटा ना ये, हाँ बिल्कुल ठीक है, 1/12 इसकी वैल्यू यहाँ से ले सकते हैं यहाँ पर। अब देखिए, अब मैंने बताया होगा कि रिएक्शन में जो भी होती है वो हम रूम टेम्परेचर अज्यूम करके बोलते हैं, कितना करते हैं, रूम टेम्परेचर। तो इसको लिख लिया बेटा यहाँ पर, कितना बेटा ये मान लेना कितना है ये, यानी टेम्परेचर कितना बेटा ये, यानी कि 27 सेल्सियस, यानी कि 300 केल्विन, ठीक। यहाँ पर ये टेम्परेचर, तो अब देखिए बेटा यहाँ टेम्परेचर कितना रखो बेटा, आर टी, देखिएगा आर कितना बेटा ये 1/12, टी कितना है 300। तो मैंने बताया होगा इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट 25 याद कर लेना, ये मैंने बताया होगा, ठीक। तो देखिए कितना आ गया ये, आर कितना ये 25, ये वैल्यू समझ गया ना ये। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, केसी कितना बेटा, केसी यहाँ से कितना है 5 है यहाँ पर ये, और कितना है 25, तो यहाँ से निकाल सकते हैं बेटा ये, केपी यहाँ से कितना आएगा बेटा, ये केपी हमारे पास आ जाएगा, केपी देखिए बेटा, केपी कितना हो गया ये 5, और कितना हो गया यहाँ पर ये 5 × 125 वैल्यू, ठीक ना। ये क्या आ गया यहाँ से, केपी आ गया। इस तरह सवाल यहाँ से आप इसको सॉल्व यहाँ से कर सकते हैं बेटा, क्लियर है ये। हाँ, वॉल्यूम रखा हम लोगों ने यहाँ पर, ये इसके मोल वॉल्यूम ये आ गया, और यहाँ बेटा कितने हैं, क्लोरीन के यहाँ पर कितने हैं 6, 4 यहाँ से जाएगा बेटा, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो 2 यहाँ लिया बेटा इसका वॉल्यूम, और इसका लिया मैंने यहाँ पर कितना 8
4, 4 यहाँ बचेगा और 4 यहाँ बेटा। तो इससे ये पूरी वैल्यू कैंसिल होगी यहाँ बेटा ये, तो यहाँ कितना बचेगा ये वैल्यू, यहाँ से बेटा कितना जाएगा 5, तो 5 बेटा ऊपर आ गई है, तो केसी कितना आ गया 5 आ गया। अब आरटी मैंने वैल्यू पुट करी, तो आरटी कितना है बेटा इसके लिए, आप देखना इसकी वैल्यू यहाँ पर है। अब यहाँ बेटा एक रूल होता है डेल्टा एनजी, देखिएगा डेल्टा एनजी इसके लिए बेटा वैल्यू क्या है, यहाँ बेटा कितने हैं ये प्रोडक्ट के कितने बेटा यहाँ पर ये 1, अब कितने हैं रेक्टेंट के 2, तो डेल्टा एनजी कितना हो गया माइनस के 1, तो कितना है बेटा यहाँ पर ये माइनस के 1 यहाँ पर है ये, तो कितना होगा बेटा ये, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसको डायरेक्ट, यानी कि माइनस के 1, तो आप इसको यहाँ से 1 मिनट सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर ये, यहाँ देखिएगा केपी 5 बेटा ये माइनस के 5 है 25, कितना आ गई ये 25, तो यहाँ से कितना हो गया 1/5, ये वैल्यू आ गई, किसकी आ गई केपी की वैल्यू आ गई 1/5, क्लियर। तो ये है बेटा आपके आंसर है, केसी निकाल लिया और यहाँ से केपी निकाल लिया, कितना केसी कितना 5 है, ये कितना 1/5, तो ये है इनके क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या बेटा ये कॉन्सेप्ट है जो कि आप बेटा ये पता होना चाहिए बेटा, क्लियर है ये। अब इनके बेटा इतना सब कुछ होने के बाद एग्जाम में ऐसे करोगे तो आप तो रह जाओगे बेटा, ये इतना टाइम है नहीं हमारे पास, तो कैसे इनको बेटा हम सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं किसी बच्चे को ये मेथड एग्जाम में नहीं आ रहा, तो इस मेथड को सॉल्व ना करके शॉर्ट से कैसे सॉल्व करेगा वो, देखिए बेटा कैसे सॉल्व करेगा, देखना इसको। अब देखिए बेटा यहाँ पर इक्विलिब्रियम को देखना बेटा, इक्विलिब्रियम को देखिए यहाँ पर ये लोग इक्विलिब्रियम पे कितने मोल बेटा यहाँ पर है टोटल देखना है, देखिएगा यहाँ देखिएगा कितने हैं 4 और 2 6 और कितने हैं 10 मोल यहाँ पर है ना ये, अरे कितने बेटा 4 ये होगा ना और 4 ये और 2, तो इक्विलिब्रियम बेटा टोटल मोल्स है बेटा इक्विलिब्रियम के वो कितने हैं 10 मोल्स, देखिए बेटा 4 ये 4 2 6 और 6 4 10 मोल किसमें है इक्विलिब्रियम के 10 मोल्स यहाँ पर है बेटा, समझ गया ना ये। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं अपनी टोटल यानी कि 10 मोल यहाँ पर है ये, तो आप देखिए यहाँ पर देखिए बेटा इसको और देखना यहाँ पर ये, तो यहाँ से मैं कैसे डायरेक्ट कैसे निकाल सकता हूँ, कैसे निकाल सकते हैं कितने हैं प्रोडक्ट के कितने यहाँ पर ये 4 है पर ये निकलवाया 4 है प्रोडक्ट के यानी 4 और यहाँ कितने बेटा ये 2 यहाँ तो बचे 4 यहाँ तो बचे, तो वॉल्यूम बेटा इसके नीचे वॉल्यूम इसका वॉल्यूम कैंसिल, तो यहाँ वॉल्यूम कितना आएगा 10 यहाँ से आएगा, तो कितने कैंसिल यहाँ से कितना बचे बेटा ये 10/2 कितना आ गया 5 आ गया। तो ये बेटा समझ जब आएगा जब आपको पूरा बेसिक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, वरना शॉर्ट आपको समझ में नहीं आएगा ये, इसकी यहाँ लोगो वॉल्यूम इसका वॉल्यूम नीचे लोगे वॉल्यूम कैंसिल होगा और इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऊपर पहुंच जाएगा, अब वॉल्यूम कितना दिया बेटा 10, 2 से कितना बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ से क्या निकालिए केसी निकाल लिया, क्लियर। अब यहाँ से निकाल सकते हैं केपी, केपी इंटू केसी और आरटी बेटा कितना है डेल्टा एनजी, इसकी वैल्यू बेटा वैल्यू कितनी है इसकी लिए केसी अपॉन और आरटी कितनी है -1, अभी मैंने बताया था यहाँ पर ये, तो बेटा केसी और अपॉन आरटी नीचे आएगा, केसी कितना बेटा ये 5 है, ये कितना आएगा ये 25 आएगा, कितना हो गया 1/5, ये बेटा क्या आ गया यानी कि केपी आ गया 1/5, ठीक। यहाँ से तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं शॉर्ट करके बहुत इजी, लेकिन जब है बेटा शॉर्ट मेथड जब आपको सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट पता आपको, तो वरना ये सवाल हवा के ऊपर से जाएगा ऊपर से आपके क्लियर नहीं है। हाँ देखिए इतना नोट करो बेटा ये, फिर आगे हम लोग एक सवाल हम लोग आगे और इसको पढ़ते हैं बेटा, इतना क्लियर बेटा रहिए। हाँ देखिए इसको क्लियर, एक एक चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए सारी चीजें कि क्वेश्चन कहां से आ सकता है कहां से नहीं आ सकता है, तभी चीजें बेटा आगे बढ़ पाओगे आप, समझ गए ना ये। हाँ और बेटा आगे ये इस तरह का कुछ और देखना है, देखना है यहाँ देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है पर ये जैसे क्या पूछिएगा आपसे, देखना ये अब हमारे पास बेटा है ना सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल बेटा हम लोग अब पढ़ रहे हैं कि जब डेल्टा एन जी बेटा क्या होगा, देखना ये इफ डेल्टा एन जी, इफ जो डेल्टा एन जी होगा बेटा इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी ग्रेटर देन बेटा 0 होगी, तो ग्रेटर से 0 होगी तो
इस समय देखना बेटा क्या होगा, यानी कि प्रोडक्ट के जो मोल होंगे बेटा वो ज्यादा होंगे किससे, रिएक्टेंट के मोल से होंगे। तो इस केस में फिर मैंने और बताया होगा आपको, जो Kp की वैल्यू होगी बेटा वो Kc से क्या होगी, ज्यादा होगी। क्लियर। डेल्टा Ng बेटा क्या होता है, डेल्टा Ng बेटा होता है केवल बेटा गैस के लिए ही वैलिड है, ये गैस के लिए। तो ये होता है बेटा प्रोडक्ट के मोल्स अपॉन रिएक्टेंट के मोल्स। क्लियर। ये यानी कि प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक अपॉन माइनस रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक। तो ये फार्मूला है, ये अगर पॉजिटिव होगा तो जाहिर सी बात है वैल्यू ज्यादा होगी, ज्यादा होगी बेटा तो क्या होगा, Kp ज्यादा होगा Kc से। तो इसके बेस का अब मेरा दूसरा रूल है कि इसमें सवाल हम लोग कैसे सवाल सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड है, इजी मेथड है, बस दूसरे की कॉपी है, लेकिन सारे आपको पता होना चाहिए एप्लीकेशन किस किस टाइप का सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। क्लियर नहीं है, देखिएगा इसी सवाल को बेटा हम लोग नोट करते हैं। इस सवाल देखना है, ये बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा, ये देखिएगा इसको, ये देखिएगा सवाल क्या है कि PCl5 बेटा क्या हुआ, डिसोसिएट्स हो गया PCl3 में प्लस और क्लोरीन। पहला एग्जांपल बेटा ये, और ये बहुत फेवरेट वर्ड है एनटीए का, क्योंकि नीट में इसके बेस पे बहुत सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है ये। अब देखिए मैंने मान लिया बेटा यहाँ पर इसके पास बेटा कितना मान लिया है कि इनिशियल मोल जो बेटा इसके मैंने क्या मान लिया यहाँ पर बेटा, वो मान लिया मैंने A मान लिया, इनिशियल मोल A मैंने यहाँ पर मान लिया। ठीक। अब इनिशियल मोल टाइम 0 है, रिएक्टेंट अभी कोई चेंज नहीं हुआ प्रोडक्ट में, तो इसके मैंने मोल मान ली यहाँ पर बेटा 0 मैंने मोल मान ली। क्लियर नहीं है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे बेटा क्या होगा यहाँ पर देखना, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा बेटा, तो टाइम बढ़ेगा तो होगा क्या बेटा, इसको मैंने मान लिया T इक्वल टू T टाइम्स मैंने मान लिया, मतलब इसको मैंने मान लिया बेटा इक्विलिब्रियम मैंने मान लिया। क्या मान लिया इसको, यानी कि इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो यहाँ बेटा x वैल्यू कम होगी, जितनी कम होगी उतनी वैल्यू यहाँ पर ये बनेगी, ऐसे ही यहाँ वैल्यू बनेगी। आप इतना समझ गए ना ये। तो अब ये मोल कितने हैं बेटा, इनिशियल मोल किसके हैं, PCl5 के A मोल्स, तो यहाँ हो गए A माइनस के x। क्लियर। यहाँ x और यहाँ x, समझ गए ना ये। तो अब आप देखोगे यहाँ पर एक अलग देखो चीज यहाँ पर देखना कि इनिशियल मोल कितने रिएक्शन में A है, और इक्विलिब्रियम पे कितने मोल हैं A प्लस x, क्योंकि इससे ये कैंसिल होगा ना। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर ये कि अगर इनिशियल मोल देखिए बेटा तो कितने हैं A, अरे ये तो है, ये तो 0 है ना ये। अब यहाँ देखिए बेटा ये कि इक्विलिब्रियम पे देखना बेटा, ये इक्विलिब्रियम पे बेटा इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ठीक है ये शॉर्ट में। तो शॉर्ट में लिख रहा हूं इक्विलिब्रियम के मोल कितने बेटा, ये देखना यानी कि A प्लस x, A माइनस के x और यहाँ बेटा प्लस का x और प्लस का x। ये देखिए A माइनस x ये हो गया x x ये। तो अब बेटा इसको सॉल्व करोगे तो पूरी वैल्यू बेटा ये आएगी, इक्विलिब्रियम के जो मोल आ गए कितने आ गए A प्लस के x, क्योंकि इससे ये कैंसिल, तो ये मोल बचेंगे यहाँ पर। और आप देखिए पूरा प्रूफ हो रहा है कि इक्विलिब्रियम के मोल क्या है, ज्यादा है किसके, इनिशियल के मोल से। ये क्लियर। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर तैयार हो गया, तो आप यहाँ पर Kc भी अप्लाई कर सकते हैं, डायरेक्ट Kc। जाहिर सी बात है रिएक्शन हो रही है तो मैंने मान बेटा यानी वॉल्यूम का बेटा इसका ये वॉल्यूम इसका मान लेते क्या है B वॉल्यूम है। ठीक। एग्जाम में हो सकता है 10 लीटर दे या 5 लीटर दे या 2 लीटर दे, आपको वैल्यू पुट करके आंसर निकालना है आपको। अब यहाँ इतना मैंने समझा दिया कॉन्सेप्ट है। अब Kc क्या है बेटा, ये जो है बेटा मोल है, ये कंसंट्रेशन नहीं है ये, क्योंकि मोल से तो मोल ही मिलेंगे ना। कंसंट्रेट लेने के लिए बेटा क्या होगा आपको दिखाना, कंसंट्रेशन बेटा क्या मिलेगी, A के मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ऐसे बेटा इसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ऐसे इसके मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये है कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन। क्लियर है ये है कंसंट्रेशन। देखना बेटा ये वही
a माइनस के x। तो अब हमें जो रखते हैं बेटा केसी में वो हम रखते हैं कंसंट्रेट रखते हैं, ना कि हम मोल करते हैं। क्लियर? वो पहले जो सवाल था बेटा उसमें मैं क्या कर रहा था, b मोल मान लेता, इससे मैं मोल ऊपर मैं इसको ले जा रहा था। तो अब देखिए बेटा इसको ये तो केसी निकालो बेटा, केसी क्या होगा बेटा, ये केसी क्या होगा, प्रोडक्ट के मोल्स अपॉन और यहाँ पर रिएक्टेंट के मोल्स a माइनस के x। बेटा इसका वॉल्यूम नीचे आएगा, इसका वॉल्यूम नीचे आएगा, तो यहाँ से कैंसिल होगा नहीं होगा, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा, अब यहाँ बचेगा b बचेगा, ये आ बेटा ये। अब ये है बेटा कि इनको डायरेक्ट रखने से बच सकते हैं आप। ये इतनी चीजें अगर आपने प्रैक्टिस करें ये बेटा प्रीवियस लेक्चर का न्यूमेरिकल, तो बेटा आपको बहुत कुछ आपको ट्रिक आपको याद होगी आपको ये चीजें। क्लियर? तो अब मैं सॉल्व कैसे आएगा देना, ये जब रखोगे बेटा तो ये मिलेगा, कैसे देखना ये कैसे आएगा बेटा देखना, ये प्रोडक्ट की बेटा देखना कंसंट्रेशन x b, प्रोडक्ट बेटा ये प्रोडक्ट है, देखना प्रोडक्ट है तो x ये और b ये बेटा रेक्टेंट में बेटा रेक्टेंट a माइनस के x अपॉन b। तो आप देखिए बेटा जब इसको काटोगे बेटा, ध्यान से बेटा इसको सुनिएगा, इसको देखना, जब इससे ये काटा बेटा वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल यहाँ से, अब ये देखिएगा x x ये आ गया बेटा ये, अब a माइनस x ये आ गया, अब ये जो b बचा ना b नीचे आ गई है, समझ गया नहीं? ये तो डायरेक्ट आप इसको याद भी कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट इतना टफ नहीं है, वो डिपेंड करता है कि आप उसको किस एंगल से देख रहे हैं बेटा, ये तिरछी एंगल से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं बेटा, ठीक नहीं? ये तो ये बेटा क्या है कॉन्सेप्ट है, इसको ये आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, समझ गया ना? ये तो इसको सॉल्व करने में कितना आएगा, डायरेक्ट आंसर ले सकते हैं बेटा ये, तो केसी क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन a माइनस के x और इनटू b, तो ये क्या आ गया केसी आ गया। क्लियर ना? ये अब एग्जाम में इस तरह के सवाल देने के लिए कैसे आपको सॉल्व करेगा वो केसी देने के लिए, केसी तो आपने निकाल लिया, इस तरह से कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन सर जब हम केपी निकालेंगे तो केपी कैसे निकलेगा, केपी मैंने अभी बताया था, केपी निकलता विद द हेल्प ऑफ पार्शियल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर निकालने का फार्मूला बता अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ होता मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। क्लियर? तो उसको निकालने के लिए बेटा ट्रिक क्या, उसकी भी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। टोटल मोल मैंने निकाल लिया बेटा, ये निकाल लिया, अगर मैं केपी लिखना चाहूं बेटा इसको मैं डायरेक्ट केपी अपने इस ट्रिक के साथ में देखना कैसे बनेगा, आइए देखिए इसको मैं ही लिख रहा हूं डायरेक्ट, तो केपी डायरेक्ट कैसे निकलेगा बेटा, देखिएगा x यहाँ बेटा x इसके यहाँ पर और a माइनस के x, बेटा यहाँ का प्रेशर आएगा, यहाँ प्रेशर आएगा कैंसिल होगा, और यहाँ टोटल प्रेशर ये आएगा, और देखना इसके टोटल मोल नीचे आएंगे, इसके टोटल मोल कैंसिल, तो यहाँ बचेंगे बेटा a, कितने है टोटल मोल बेटा a प्लस x, लो केसी आ गया आपका, सॉरी केपी आ गया आपका, केपी बन गया आपका, देखना केपी लिख सकते हैं आप, ये वो डिपेंड करता है बेटा, बहुत ही आसान चीजें हैं ये, a माइनस का x और यहाँ बेटा a प्लस x, और यहाँ बेटा क्या आ गया टोटल प्रेशर, ये केपी आ गया, केपी निकाल लिया हम लोगों ने बिना वैल्यू रखे। बस फर्क है कि आपको बेटा जब प्रीवियस लेक्चर में देखोगे तो आप बेटा सॉल्व करना सीख जाओगे, उसमें मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया कैसे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं आप, क्लियर है? ये इसको सॉल्व कर बेटा, ये क्लास 10th याद होगी मैथ, क्या होता है मैथ बेटा इसका, देखिएगा kp x स्क्वायर, फार्मूला क्या है a माइनस x और a प्लस b, तो फार्मूला क्या इसका है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, तो ध्यान आ रहा नहीं आ रहा बेटा, सब क्या ऊपर जा रहा, a प्लस b a माइनस b का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, फार्मूला ये बन गया। क्लियर? अब इसको पूरा बाकायदा मैं कैसे सॉल्व करता हूं आई देखते हैं, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया, केसी कैसे हमने निकाल लिया, वो अक्सर इसमें 95% आपसे पूछेगा, केपी पूछेगा, केसी आपसे 10% पूछ सकता है वो। क्लियर? तो केपी कैसे हम सॉल्व करेंगे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको, तो आइए मैं एक बार आपको मैं फिर से सॉल्व करता हूं केपी। क्लियर? देखिए यहां पर इसको इतना नोट कर लिया, ये वाला ट्रिक है अच्छी सी, और इसको कॉन्सेप्ट साथ कैसे सॉल्व करते हैं देखिए यहां पर, ठीक देखिए यहां पर ये इतना नोट कर लिया बेटा ना, ये देखिए यहां पर जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो ये एग्जांपल है इसी को मैं समझा रहा हूं डिटेल में,
बेटा ये है PCl5 है, हमने लिया था, यहाँ लिया था PCl3 लिया था और यहाँ लिया था क्लोरीन लिया था, ठीक। इसके मोल बेटा मैंने दिए थे स्टार्टिंग में, यहाँ पर जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, ए मोल या 0, क्लियर। यहाँ बेटा देखिएगा जब टाइम बेटा क्या होगा, यानी कि t टाइम्स होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम होगा। तो बेटा यहाँ इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, यहाँ पर a माइनस एक्स, ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आपको ऑलरेडी सब पता होगा ना, ये यहाँ पर x है और यहाँ बेटा क्या है x है, प्लस, सर प्लस क्यों है, क्योंकि सर ये रेक्टेंट साइड में बन रहा है, ये रेक्टेंट साइड में हट रहा है, सॉरी प्रोडक्ट साइड में बन रहा है और रेक्टेंट साइड में, ठीक है ना। ये तो आप देखिए यहाँ पर क्या निकाल लिया, इक्विलिब्रियम के हम लोगों ने मोल निकाल लिए, समझ गया ना, ये इक्विलिब्रियम के मोल यहाँ पर हो गए। तो आप देखिए यहाँ पर बेटा अगर मैं यहाँ के टोटल मोल निकालूं बेटा, देखिए टोटल मोल, तो टोटल मोल से इक्विलिब्रियम कितना है बेटा, इससे प्लस से माइनस कैंसिल होगा, नहीं होगा ना, a प्लस x आ गया ना, तो क्या आ गई है, इक्विलिब्रियम के मोल से आ गई। अब देखिए मैं यहाँ पर निकालता हूँ बेटा इनकी कंसंट्रेशन, देखिएगा अगर मैं कंसंट्रेशन निकालूं बेटा मैं, यानी कि PCl5 की कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, कंसंट्रेशन होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्लियर। जब कंसंट्रेशन यहां से निकाल लोगे, किसके यहां पर आ गए, वो आ गए नहीं, अब यहां से निकाल सकते हैं बेटा किसकी, PCl3 की कंसंट्रेशन, तो बेटा इसके मोल अपॉन वॉल्यूम, अभी मैंने समान लिख के बताया था मैंने आपको, ठीक है ये। अब देखना क्लोरीन की कंसंट्रेशन बेटा क्या आएगी, x अपॉन p, अरे क्लोरीन के मोल लो, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, जो मैंने आपको Bb और B अपॉन B किया था मैंने, इधर देखिए ये किया था मैंने, ये देखिए क्या गया बेटा, ये देखिए ये है कंसंट्रेट, ये मोल्स है बेटा, ये इक्विलिब्रियम के मोल्स है, ये कंसंट्रेट है, तो किया वही किया है, ठीक। अब देखिए बेटा यहाँ पर लिखना इसको, बहुत मोटा हो बेटा ये, बच्चा देखकर डर जाएगा इतना मोटा बेटा ये, ठीक। देखिए अब यहाँ से देखिए बेटा हम निकाल सकते हैं बेटा, यहाँ से देखिए मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन PCl5 की, तो PCl5 के मोल फ्रैक्शन क्या होते हैं बेटा, ये यानी कि सब्सटेंस के मोल और टोटल मोल, देखिए A माइनस के X टोटल मोल बेटा, ये मोल A प्लस X किया गया। अब ये मोल फ्रैक्शन यहाँ से आ गया बेटा, तो यहीं से बेटा मैं लगे हाथ निकाल लेता हूँ बेटा, यहाँ पर देखना यहीं से निकाल सकता हूँ बेटा मैं, पार्शियल प्रेशर PCl5 निकाल सकते हैं। पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, मोल फ्रैक्शन होता है बेटा A माइनस के X और A प्लस X, और यहाँ बेटा टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर क्या बेटा, PCl5 का मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ठीक। ऐसे बेटा आप यहाँ निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिएगा यहाँ निकालें बेटा PCl3 के, देखिए बेटा PCl3 के या क्लोरीन का, दोनों का बेटा सेम होगा, ये दोनों का बेटा क्या होगा, ये सेम होगा, क्योंकि मोल सेम कंसंट्रेट सेम, जब मोल सेम होंगे तो मोल फ्रैक्शन सेम होगा, मोल फ्रैक्शन सेम होगा तो पार्शियल प्रेशर सेम होगा, ठीक। देखिएगा तो दोनों की वैल्यू क्या बेटा, ये x अपॉन A प्लस x, ये क्या आ गया इनके, चाहे PCl3 का है चाहे हम Cl2 का है, दोनों के क्या मोल फ्रैक्शन सेम है। तो इसी प्रकार बेटा हम निकाल सकते हैं पार्शियल प्रेशर बेटा PCl3 के निकाल सकते हैं, या पूछे हमसे पार्शियल प्रेशर क्लोरीन, दोनों को निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ देखिए बेटा, यानी कि मोल फ्रैक्शन और यह बेटा टोटल मोल, ये आप निकाल सकते हैं, दोनों का निकाल सकते हैं, यानी क्लोरीन का और PCl3 का पार्शियल प्रेशर सेम होगा, क्लियर है ये। तो आप ये पार्शियल प्रेशर निकाल लिया, तो आप Kp निकाल सकते हैं। Kp क्या होता है बेटा, Kp होता है बेटा, देखिएगा Kp होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ किससे बेटा, ये Cl2 का इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ किसका बेटा, PCl3 का, पार्शियल प्रेशर बेटा किसका, PCl5 का होता है, प्रोडक्ट का प्रेशर, रिएक्टेंट का प्रेशर। अब वैल्यू बेटा पुट करना,
बताओ ये दोनों वैल्यू बेटा सेम है नहीं, ये दोनों के लिए क्या बेटा ये सेम वैल्यू है, TCl3 या क्लोरीन। तो ये ठोको बेटा इसको और इसको बेटा यहाँ लगाओ वैल्यू, देखिएगा Kp क्या आ गया बेटा, ये Kp आ गया बेटा क्या पर है x अपॉन a प्लस x आई, इसका लेते हैं बेटा पर ये, चलो हमारा टोटल प्रेशर बेटा एक बार करते हैं, क्या आ गया टोटल प्रेशर इनटू x और a प्लस x और इनटू बेटा इनटू आ रहा बेटा बार बार पता नहीं क्या बेटा ये, ठीक ये देखिए अब पीसीएल फैक्ट का, पीसीएल फैक्ट कितना होगा ये a माइनस के x a प्लस x, ठीक और यहाँ बेटा टोटल प्रेशर ये देखिए आ गया, ये लिखा होगा मैंने साथ ये लिखा देखिएगा, देखिए अब ये आ गया, आप इसको यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं, देखिए बेटा इसके साथ कैंसिल यहाँ से बेटा, अब देखिए यहाँ से देखिए बेटा इसको ये यहाँ से मैं काट लूं, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो अब देखिए यहाँ पर वैल्यू इनको 1 के 4 के साथ और 2 को 3 के साथ काटेंगे से, अब बेटा यहाँ से जो एक वैल्यू है यहाँ से क्या होगी, यहाँ से ये कैंसिल होगी, तो यहाँ क्या बचेगा बेटा देखिएगा x x, इसको आप यहाँ बेटा बचेगा एक टोटल प्रेशर, यहाँ देखिए यहाँ बचेगा a माइनस के x और यहाँ से a प्लस के x, क्लियर। अरे बच्चों आप कंफ्यूज हो गए, 1 की मल्टीप्लाई 4 के साथ 2 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करते हैं, ठीक ये रूल है। आप देखिए बेटा तो ये क्या है a माइनस b a प्लस b का फार्मूला क्लास 10 का है, पता होगा आपको ना, तो kp क्या हो गया बेटा, kp हो गया x b और a माइनस के x, ये हो गया, तो बस ये है कॉन्सेप्ट है, बाकी कोई चीज यहाँ पर बेटा नहीं है, क्लियर है ये, हाँ इतना नोट करो सवाल यहाँ पर, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जब कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप होगा ना तो कॉन्सेप्ट बनाओ की ट्रिक आपकी खुद आप खुद बना लोगे, आपको जरूरत नहीं है ट्रिक की, आप ट्रिक खुद बिल्डअप कर लोगे, ठीक है ये, हाँ इतना नोट करो बेटा इसको, ये फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक यहाँ से बेटा है ये मेन पार्ट इसका, ये देखिए यहाँ ये पार्ट है इसका, सॉरी उधर बढ़ रहा है बेटा ये, इधर देखिएगा इसको, ठीक बेसिक पॉइंट बेटा पर ये इधर बेटा देखिएगा ये आ गई, इधर नोट कर लो बेटा ये इक्विलिब्रियम पे, ठीक है ना ये आई देखिएगा, ठीक यहाँ से आप इसको मान सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक। अब इस ट्रिक का सहारा लेके आपको सैकड़ों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आई है, वो मैं सॉल्व करता हूँ इस ट्रिक का सहारा लेके, कितना एग्जामिनर इसका यूज करता है बेटा, क्लियर ना ये देखिए यहाँ पर x क्या, अब ये चीज क्या है बेटा यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया बेटा कि a क्या है, देखिए ना a मैंने बताया था a है बेटा इनिशियल मोल है, आपको देखना पैन नहीं चलेगा, ऐसे आंसर आएगा बेटा आपका, अब बेटा जो x है x क्या है यानी डिसोसिएट मोल से, डिसोसिएटेड मोल से, ठीक। और बेटा ये क्या बेटा ये है टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, ठीक टोटल प्रेशर इनिशियल मोल और x क्या बेटा डिसोसिएट्स मोल है, ठीक। देखना बेटा अगर यहाँ देखना इफ और हम मानते हैं कि रिएक्शन में जो हमको कुछ नहीं बोलेगा तो हम 1 मोल अज्यूम करते हैं, ये साथ मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था वॉल्यूम केस पे कि उसमें अगर वॉल्यूम नहीं देगा आपको तो क्या मानते हैं हम 1 लीटर वॉल्यूम मान के अज्यूम करते हैं, ठीक है ना ये। इसी प्रकार क्या होता है रिएक्शन में हमको नहीं देगा इनिशियल मोल तो क्या मान लेंगे हम लोग यानी 1 मोल मान लेंगे, ठीक है ना ये। जैसे देखना कि इफ लिखना इफ इनिशियल मोल, इफ इनिशियल बेटा ये आई है, कभी आपको लगता है क्लास में बच्चे बोलते हैं सर 9 लग रहा है बेटा, ये 9 नहीं है बेटा, ये 9 नहीं है बेटा, ये इनिशियल मोल है, बच्चे बहुत बोलते हैं क्लास में इफ इनिशियल मोल इज नॉट गिवन इन प्रॉब्लम, गिवन इन प्रॉब्लम, ठीक। अगर प्रॉब्लम बेटा प्रॉब्लम में इनिशियल मोल बेटा नहीं दिया बेटा, ठीक है ना ये, हाँ इनिशियल मोल बेटा नहीं दिए हैं प्रॉब्लम में, ठीक। अगर हमको प्रॉब्लम में इनिशियल मोल नहीं दिए तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, लिखना देन कंसीडर
then considered as 1 मोल। आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि अगर रिएक्शन में हमें इनिशियल मोल नहीं दिए बेटा तो क्या मानेंगे हम लोग यानी कि 1 मोल उसको अज्यूम करेंगे। समझ गया ना ये? हाँ, बच्चे कहते होंगे सर समझ गया यार बेटा प्रॉब्लम ये लिखी जाती है बेटा। ठीक, आपको इंग्लिश पीछे नहीं भागना बेटा, हमको अपना कॉन्सेप्ट तैयार करना है। ठीक है, वो मैंने इतना लिख तो भी दिया बेटा, ये बल्कि शॉर्ट में लिखना चाह रहा था इसको। ठीक, तो ये है बेटा यानी कि 1 मोल इसकी। ठीक, आप देखिए बेटा यहाँ वैल्यू मैं अगर मैं बंद कर दूंगा पूछा पर एक ही जगह क्या करूंगा बंद करूंगा। जब देखिए बेटा यहाँ बंद रखूंगा, यहाँ देखिए इसको मैं, तो केपी क्या मिलेगा बेटा, केपी मिलेगा मुझे यहाँ पर यानी कि एक्स स्क्वायर और टोटल प्रेशर 1 माइनस के और यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर। अब में बेटा अब क्या हुआ, अब यहाँ पर आइए बेटा लिखना, याद करिए बेटा यहाँ पर ये कितना बेटा, ये है इनिशियल कितना बेटा, ये इनिशियल कितना, ये 1 मोल। तो इसको मैंने क्या मान लिया यानी कि 1 मोल एज्यूम कर लिया। इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने 1 मोल मैंने इसको मान लिया बेटा। क्या मान लिया इसको मैंने 1 मोल मान लिया इसको। जब 1 मोल मानोगे बेटा तो मैंने एक रूल बताया हुआ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखिएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन शायद मैंने यहाँ लिखवाया हुआ आपको। अच्छा इस पे नहीं है, इससे पहले सवाल करवाया था मैंने आपको, वहाँ दूर पहुंच जाएंगे हम लोग, दूर नहीं जाना है, पास रहना है। दूर से बेटा अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैं यही लिखवाता हूँ ना, अल्फा क्या होता है बेटा, अल्फा होता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये लिखवाया था मैंने अभी आपको। तो इसका फार्मूला होता है बेटा कि डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल। तो समझ में आया नहीं आना? अब इनिशियल मोल हम लोगों ने क्या माना था बेटा, ए माना था, और ए को हमने 1 मोल माना था हम लोगों ने। क्लियर? तो अब देखिए तो अल्फा क्या हो गया बेटा यानी कि x अपॉन 1। तो अब देखिए बेटा यहां से क्या हो गया, अल्फा इक्वल टू x। इतना क्लियर नहीं है? क्योंकि इनिशियल मोल हम लोगों ने क्या माना है, 1 मान लिया हम लोगों ने, और जो डिसोसिएट्स मोल है वो कितना माना है मैंने, x मैंने माना। तो x बराबर क्या होगा, अल्फा होगा नहीं होगा ना। तो आप देखिए बेटा Kp क्या आ गया यानी कि अल्फा टोटल प्रेशर 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर। बेटा अल्फा क्या है, वो है परसेंटेज डिसोसिएट यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? अब इसी का यूज करवा के मैं आपको एक सवाल करवाता हूँ, जो सवाल आपके एग्जाम का आउट सवाल है। इतना नोट करो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? ये देखिए इसको बिल्कुल नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा, ये देखिए बेटा इसको कैसे हम लोग उसको सॉल्व करते हैं बेटा। चलिए भाई ये देखिए आई क्वेश्चन लिखिए बेटा, ये लिखना क्वेश्चन का लिखना, ये लिखना लिखना if 40% if 40% dissociated of 4 moles 4 moles of 4 moles of PCl5 and dissociated into PCl3 and tellurine. Add 2 atm pressure. Find the वैल्यू ऑफ Kp। और मैंने बताया था इसमें आपको Kc हो सकता है 1-2% पूछे, वरना 90% Kp पूछता है। इस टाइप के सवाल बोल रहा है कि 40% डिसोसिएट हो रहा है बेटा कितने, 4 मोल ऑफ PCl5 किसमें, PCl3 में और क्लोरीन में। कब, जब 2 atm प्रेशर है पर। क्लियर? तो अब बताना बेटा Kp क्या होगा। अब इनको मैं अगर सॉल्व करवाऊं कॉन्सेप्ट्स बेटा, तो
बहुत लंबा सवाल होगा, तो ऑलरेडी मैंने आपको डिफाइन किया था पहले सवाल में इससे प्रीवियस। लेकिन अगर हम अभी इसके बेस पे बताया था आपको कि इसके बेस पे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, ये ऐसा देखना, ये देखिए बेटा, ये वैल्यू क्या बेटा, ये अल्फा कितना है 40%। देखिए बेटा, इसको 40 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कहिए लिख सकते ना, ये तो कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 0 कितना 2/5। तो अल्फा बेटा कितना आ गया, अल्फा आ गया 2/5। कितना आ गया, ये 2/5 अल्फा हो गया। ये अरे परसेंटेज हटाओ बेटा, तो 100 हटाएगा, इसको कैंसिल, कितना आ गया 2/5 अल्फा हो गया। आप देखिए बेटा, यहाँ पर यहाँ कितना दिया है बेटा, 4% 40% डिसोसिएट हो रहा है जब 4 मोल किसके बेटा, ये यानी PCl5 के इनटू क्लोरीन में और PCl3 में हो रहा है। ठीक, तो अब बताना है Kp की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा, देखिएगा इसको हम लोग नॉर्मल टाइप का सवाल बेटा, ये ठीक है। ये देखिए, तो Kp बेटा क्या है, यहाँ पर देखना Kp कैसे करेंगे, यहाँ पर अल्फा स्क्वायर टोटल प्रेशर 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर मान सकते हैं तो नहीं, ये देखिए यहाँ पर कितना होगा। तो आप देखिए बेटा, यहाँ पर देखिएगा अल्फा कितना बेटा, ये 2/5 का स्क्वायर माइनस कितना प्रेशर टोटल बेटा, ये अच्छा माइनस कर बेटा, माइनस नहीं बेटा, ये मल्टीप्लाई में है, कितने प्रेशर बेटा, ये दे रखा भी कितना है 2 atm बेटा, कितना है ये 2 atm 1 माइनस बेटा अल्फा कितना है, ये अल्फा है ये 2/5 का ये वैल्यू, इतना क्लियर है ये। हाँ, तो आप देखिए यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, यहाँ पर ये इसका बेटा कितना आ गई, ये 4/25 इंटू 2 बेटा, यहाँ देखिए ये कितना आएगा 1 माइनस के 4/25 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25 ये स्क्वायर से 2 यहाँ पर देखिए। तो अब देखिए यहाँ क्या लो बेटा, यहाँ पर ये एलसीएम लो बेटा, यहाँ पर कितना आएगा बेटा, ये यहाँ देखिएगा 4 into 2 अपॉन बेटा 25। अब देखिए यहाँ पर बेटा 25 बेटा नीचे आएगा ना, माइनस के यहाँ 4 आएगा और यहाँ बचेगा 25 बचेगा, क्लियर। तो अब देखिए बेटा यहाँ से क्या होगा, इनसे ये जनाब कैंसिल होगा ना, यहाँ कितना बचेगा बेटा, ये ऊपर बेटा कितना आएगा, ये 8 होगा, नहीं होगा ना, ये आ गया, ये इसमें से बेटा ये वाली जाएगी, कितने आएगा बेटा यहाँ पर, ये आएगा 21 आएगा, कितना आएगा ये 21। तो इस तरह से बेटा आप पूरा Kp निकाल सकते हैं, Kp जो कि आपके यहाँ से कितना बेटा आंसर बन जाएगा, Kp कितना है 8/21, ये क्या आ गया हमारा आंसर आएगा, समझ गए ना। ये है बेटा इसको सॉल्व करने के तरीके यहाँ पर Kp के। तो वही बताया था मैंने, इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप इस ट्रिक के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये फिर से बता रहा हूँ, अल्फा बेटा ये दिया है, कितना दिया अल्फा, ये 40% दिया है, 40% को मैंने ऐसे निकाला मैंने अल्फा। अब ये फार्मूला पता होना चाहिए आपके लिए भी, फार्मूला ये वाला फार्मूला है। तो अब इसकी अल्फा वैल्यू बेटा मैंने पुट करी यहाँ पर, टोटल प्रेशर कितना बेटा 2 atm है, 1 माइनस अल्फा, अल्फा का स्क्वायर कितना होगा 2/5, 2 का कितना 4, 5 का 25। तो बेटा यहाँ क्या लोगे, नीचे एलसीएम लोगे, कितना आ गया 25 माइनस के 4, अब एलसीएम 25, ये बेटा 25 से नीचे कैंसिल होगा, तो 8 यहाँ पर आएगा और 25 में से बेटा कितना जाएगा 4, 21 आएगा, ठीक है ना। ये तो इस तरह से बेटा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो Kp कितना आ गया, ये 8/21 इसका आंसर आ गया Kp। आप देखना इसको कई बार एग्जाम में सवाल बेटा आया है आपके लिए, क्लियर। आप इस चीज को बेटा मैं आइए मैं सवाल करते हैं कॉन्सेप्ट के बेस पर, कैसे सवाल सॉल्व करते हैं कॉन्सेप्ट बेस पे, देखना इसको। यहाँ देखिएगा कितने मैंने मोल माने बेटा, यहाँ देखिएगा अभी करता हूँ इसको, देना PCl5 इसको ब्रेक किया PCl3 में और क्लोरीन में, ठीक। इसके बेटा कितना मोल था यहाँ पर देखना, आने जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती आने कितना थे 4 मोल थे यहाँ पर, ठीक। यहाँ 0 0, ठीक। हाँ स्पीड से कर रहा हूँ, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ कई बार सवाल में। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ वैल्यू कुछ यहाँ पर क्या होगी बेटा, कम होगी ना, यहाँ वैल्यू कुछ यहाँ कम होगी,
सॉरी यहाँ बनेगी वैल्यू, यहाँ पर डालिए, यहाँ वैल्यू बेटा कितनी है प्लस के x, और यहाँ पर भी प्लस के x, तो x यहाँ बन गई, x यहाँ बन गई, और 4 माइनस के x यहाँ वैल्यू बच गई। तो ये है बेटा टाइम कितना बेटा यहाँ पर, ये टाइम t टाइम होगा, और इसको बोलते हैं बेटा इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की बेटा हमारे पास ये मोल्स आ गए, और अल्फा इसका कितना दिया बेटा, अल्फा दिया बेटा 40%। तो अल्फा क्या होता है बेटा, कितने मोल डिसोसिएट हो रहा है बेटा x, कितने मोल इनिशियल मोल कितने बेटा, ये 4 है, इनिशियल मोल 4 और कितने हो रहे हैं डिसोसिएट x, तो ये कितना बेटा अल्फा, अल्फा दिया है हमें 40%, 40% हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, क्या है इधर देखिए यहाँ पर, ये क्या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं बेटा, क्या यानी कि 0.4 लिख सकते हैं इसको ना, ये अरे ये काटोगे यहां से बेटा तो डाल बेटा ये 0.4 ही आएगा, नहीं आएगा ना, ये 0.4 यहां से आएगा, नहीं आएगा। अब देखिए यहां पर मैंने इसको हटा दिया बेटा, ये तो अब कितना आ गया बेटा, ये आने कितना हो गया x 4, तो x कितना आ गया, x आ गया 0.4 और into 4, तो x कितना आ गया 1.4, कितना आ गया 1.4 x आ गया। तो आप बेटा x की वैल्यू पुट करो यहाँ पर, कितना 1.4 मोल बेटा, यहाँ ये बन गए, ऐसे ही 1.4 मोल बेटा ये बन गए, ठीक। अब यहाँ देखिए 4 माइनस के 1 पॉइंट, तो कितना बचे बेटा, ये 2.4 मोल यहाँ पर बेटा बचेंगे। यहाँ पर जब 4 में से माइनस के 1.6 जाएंगे तो 2.4 मोल यहाँ बचेंगे, यहाँ इतने मोल बनेंगे। तो बेटा केपी क्या आएगा, अब देखिए टोटल मोल, तो टोटल मोल इक्विलिब्रियम में कितना बेटा, ये 2.4 1.6 1.6, तीनों को ऐड करो कितने हो गए 10, 6 कितने हो गए तो 4 यानी कि 5, यानी कि इक्विलिब्रियम के इतने मोल बेटा हो गए, इक्विलिब्रियम कितने हो गए 5.6 मोल, सबको मैंने बेटा ऐड कर दिया है, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में सब मोल को ऐड करते हैं तब मिलते हैं इक्विलिब्रियम के टोटल मोल, ठीक। तो बेटा केपी क्या आएगा बेटा, केपी यहां से निकाल सकते हैं, केपी यहां से, केपी देखिए बेटा इसका देखना 1.6, ठीक, यहाँ बेटा 5.6, प्रेशर कितना बेटा, ये 2 एटीएम दे रखा है, और अब इसके रिएक्टेंट के 2.4 5.6 प्रेशर 2 एटीएम। अब इनके लिख लिए बेटा यहाँ पर मैंने, इसके और लिखते हैं यहाँ पर, ये कितने बेटा यहाँ पर, ये 1.6 इंटू 5.6 और कितना बेटा यहाँ पर, ये 2 एटीएम यहाँ पर, ठीक, ये होगा यहाँ पर। बेटा सॉल्व करोगे इसको तो आंसर तक क्या आएगा, ये देखना, इससे देखिए बेटा 5.6 से 5.6 कैंसिल, इससे ये कैंसिल बेटा यहाँ से, क्लियर ना, ये यहाँ क्या बचा बेटा, यहाँ पर ये वैल्यू बची, यहाँ पर देखिएगा 1.6 ये 1.6 ये और 2 ये बेटा 1.6 ये है, 1.6 ये है, 2 ये है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर ये 5.6 यहाँ पर आ गया, 5.6 अपॉन 2.4 ये आ गया 2.4। अब बेटा यहाँ देखिए इसको, यहाँ देखिएगा 0 से पॉइंट कैंसिल यहाँ से, तो यहाँ कितना हो गए 4, यहाँ कितना हो गए 6, ठीक। अब देखिए यहाँ से और देखो बेटा, यहाँ से देखना, ये काटोगे कितना होगा 3 जाएगा, यहाँ से 2 जाएगा, और यहाँ से बेटा देखना कितना होगा यहाँ पर, ये 2, और देखना इस 2 से बेटा ये 2.8 यहाँ पर आएगा बेटा, ये 2.8, 3 यहाँ पर है, कितने बेटा यहाँ पर, ये 1.6 2 और यहाँ 2.8 और यहाँ इंटू 3, क्लियर। तो यहाँ से बेटा कितना आ गई, ये सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर कितना आ गई, ये 32, और कितना आएगा बेटा यहाँ पर कर सकते हैं इसको, 32 आएगा, और 3 कितना हो गई है 24, और 3 6 2 8, इतना वैल्यू हंस आ गई बेटा, ये कितनी आएगी, इतनी वैल्यू आएगी बेटा इससे, देखिए ना इस पॉइंट बेटा, ये पॉइंट कैंसिल होगा, नहीं होगा ना, 16 दूनी 32 और 28 से करो 3 8 24, कितने हो गए 2 6 और 2 8 यहाँ से, तो इसको और काट सकते बेटा यहाँ से, ये कितना काटो यहाँ से
4 से काट ना, 4 8 32, यहाँ से 4 2 8 1, तो कितना आ गया बेटा ये, देखिए यहाँ से आ गया, तो केपी कितना आ गया बेटा, ये केपी आ गया 8/22, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। ये है इसके कॉन्सेप्ट है बेटा, लेकिन कैलकुलेशन काफी टफ है बेटा, पगला जाओगे इतने टफ कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं एग्जाम में, इसलिए शॉर्ट फंडा अपनाओ और आंसर लाओ, फिर मेडिकल कॉलेज पहुंचो बेटा, ठीक नहीं है। तो इस तरह से बेटा सवाल यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ये बेसिक फंडा बेटा जो ऑलरेडी ये मैंने सब आपको बता रखा है, इसलिए प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो उसमें मैंने आपको फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है इन सवालों को, ठीक। तो बस वीडियो बेटा काफी लेक्चर लेंथी हो चुका बेटा लगभग ये, तो बाकी हम लोग कैसा लगा वीडियो आपको बेटा अनेक कमेंट में बताइए बेटा ये, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए मूड के साथ। थैंक यू स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, ओके बाय, टाटा।